इंसान कभी कभी उन गुनाहों की भी सजा काटता है जो कभी उसने किए ही नहीं। लेकिन यदि कुछ गुनाह ऐसे हो जो वक्त की घड़ी में कैद हो तो फिर तो संभवतः दुनिया का हर एक इंसान गुनहगार निकलेगा। और इस बीच गजब की बात यह है कि इन गुनाहों की सजा देने वाले खुदा नहीं बल्कि वही इंसान है जो कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते, लेकिन वे गुनाहों की सजा उन्हें जरूर देते हैं। 2 अक्टूबर 1859 पश्चिमी भारत के गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर में पंसारी परिवार में हाडमास से बने एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनके पिता ब्रिटिश राज के समय में काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान यानी के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उनके पिता को शायद उस समय यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनके घर में जन्मा ये बेटा दुनिया का वो इंसान बनेगा जिसके बिना दुनिया की राजनीति की चर्चा अधूरी होगी और एक देश के निर्माण की भी। उस बच्चे का नाम महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1859 को इस इंसानी दुनिया में आए और 30 जनवरी 1948 को अपनी और खुदा की मर्जी के बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। शायद किसी को उनकी सांसें रास नहीं आ रही थी, ठीक उसी तरह जैसे हमें हमारे बुजुर्गों की कुछ असहमतियों की वजह से उनकी सांसें छीन लेने का हक मिल जाए। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि उनकी सांसें किसने छीनी और क्यों छीनी, और ना ही उनके जीवन के किसी भी तथ्य की बात करेंगे जिसके बारे में कुछ याद आता है तो वो है हमारा पड़ोसी देश चीन, जो भारत के हर तथ्य को बड़ी शिद्दत से नकारता है और अपने ही तथ्य को हमेशा सत्य की कसौटी पर खरा बताता है। यही बात महात्मा गांधी के बारे में लागू होती है कि उनके जीवन के तथ्य भी कुछ ऐसे ही हैं जिसकी जुबानी वही सच्चा, बाकी सब झूठे। इसीलिए हम आज बात करेंगे उस विचार की जो सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि हमारे हर पूर्वज और हमारे हर बड़े बुजुर्ग पर लागू होता है। सहमति असहमति, और उस सहमति और असहमति की तारीफ और बदनामी की। साथ ही हमें यहाँ एक और बात समझ लेनी चाहिए कि गलती और गुनाह में फर्क होता है। गलती वो जो सुधारी जा सके और गुनाह वो जो कभी सुधारा ना जा सके, और उसकी माफी भी सामने वाले इंसान या फिर अगली पीढ़ी पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी का जीवन भी ऐसा ही है, जहां हम कुछ जगह उनसे सहमत होंगे और कुछ जगह असहमत, जैसे हम हमारे माँ बाप से भी होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। जब हमारी सहमति और असहमति हमें जन्म देने वाले दृश्य भगवान से हो सकती है तो फिर महात्मा गांधी भी तो हमारे ही पूर्वजों में से एक थे। महात्मा गांधी का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जहां हम उनके निर्णयों से, कर्मों से और विचारों से सहमत और असहमत होंगे। हो सकता है कि उनसे अपने जीवन में कुछ गलतियां भी हुई होगी, पर जिस तरह से आज 21वीं सदी के भारत में उन्हें बदनाम किया जा रहा है, क्या वो सही है? और इस बदनामी के पीछे कौन है? क्या सिर्फ वो ही जो गांधी को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते, या वो भी जो गांधी को ऐसा मसीहा मानकर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि गांधी कभी गलत हो ही नहीं सकते? लेकिन इस बीच एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या हम हमारे बड़े बुजुर्गों और माता पिता से असहमति पर उन्हें बदनाम करते हैं या उनका कत्ल कर देते हैं, या असहमति को प्रकट करते हैं और कभी कभी कड़े अल्फाजों में भी असहमति जता देते हैं? क्या महात्मा गांधी के जीवन की कोई गलती इतनी बड़ी थी कि हम आज उन्हें सुधार नहीं सकते? क्या महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कहा कि मुझे इस तरह से पूजना कि जैसे मैंने कभी कोई गलती की ही नहीं हो? फिर क्यों उन्हें आज ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो शायद उन्होंने कभी किए ही नहीं हो? अब इस बात को एक घटना से समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि इस सवाल के जवाब को देखा जाए तो एक बड़ा नाम आता है, वो है महात्मा गांधी। अक्सर कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दोषी सिर्फ महात्मा गांधी है। अब यह कितना सही है? यदि ये देखा जाए तो हमें उस समय की परिस्थिति के बारे में बहुत गहराई से देखना होगा। बहुत सारी परिस्थितियां इस बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी, जिसके लिए कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि हालात कभी भी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होते।
खासकर तब जब हालात बंटवारे जैसे हो, जहां अनगिनत लोगों की भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहती है। अब इस घटना में कुछ चर्चित नामों का भी जिक्र कर लेते हैं। पहला नाम महात्मा गांधी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा ब्रिटिश सरकार और लॉर्ड माउंटबेटन, और चौथा पूरा देश जो कई मानसिकताओं में बटा हुआ था। तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह बंटवारा किसी एक व्यक्ति के हाथ में था? तो फिर आजादी उस अकेले व्यक्ति के नाम क्यों नहीं जिसका जश्न हम आज भी मनाते हैं? और मान भी लिया जाए कि बंटवारा महात्मा गांधी की वजह से ही हुआ, तो ये एक गलती थी या फिर गुनाह? यदि ये एक गलती थी तो क्या हम इसे सुधार नहीं सकते? और सुधार सरहदों का नहीं होता, उससे कई ज्यादा सुधार अंदरूनी होते हैं, जो महात्मा गांधी ने जीते जी अपने जीवन में भी किए थे। और यदि ये गुनाह है तो फिर देश के उस समय के प्रत्यक्ष रूप आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि किसी के गुनाह को बताने से पहले हमें उसे हर एक परिस्थिति का आकलन कर लेना चाहिए, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि गुनाह माफी के लायक नहीं होता, लेकिन जब वो गुनाह ना रह जाए तो हम माफी के लायक नहीं रह जाते। क्योंकि आज भी हम में से कई महात्मा गांधी की उस गलती का आकलन करने की बजाय उसे गुनाह करार देते हैं। यदि उनकी गलतियां उनके गुनाह है तो फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन भी बेहद छोटा है, जिसमें हमारी इतनी गलतियां होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद हमारी गलतियों को गुनाह कबूलनामा का तमगा बड़ी खुशी के साथ पहने। क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं ना, और कहते हैं कि बच्चे सिखाने से ज़्यादा हमारे आचरण से सीखते हैं, और वो भी बिना सिखाए। वक्त की घड़ी अभी भी बंद नहीं हुई है, तो हम भी हमारी ये गलती सुधार सकते हैं कि गलतियों और असहमतियों से इत्तेफाक रखें, लेकिन उन्हें बदनाम ना करें। क्योंकि हम महात्मा गांधी को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि हम हमारे ही पूर्वजों को बदनाम कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में ही लागू नहीं होती, ये बात उन सब पर लागू होती है जो 1947 के संग्राम का हिस्सा रहे। उम्मीद है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के नाम पर, ना कि महात्मा गांधी के नाम पर।